अगर आपके लगन चार्ट में आपके सेकंड लॉर्ड आपके एट्थ लॉर्ड के साथ आपके सेवंथ हाउस में बैठे हैं तो इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में विचार कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप अपने सेकंड लॉर्ड को देखेंगे और जब भी अपने एट्थ लॉर्ड को देखेंगे, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं एक दूसरे के, दोनों ही भाव, इसलिए दोनों आपस में मित्र तो नहीं होंगे, लेकिन वो सप्तम भाव में अगर बैठे हैं तो वो सप्तमेश के साथ जरूर मित्रवत हो सकते हैं। इस वजह से अब आपकी मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस होंगे। इवन यहाँ पर आपको जो भी उतार चढ़ाव होंगे, जो भी विपरीत परिस्थितियाँ या आपके फेवर में अगर कोई भी परिस्थिति बनेगी, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकेंगे। यहाँ अब ग्रह विशेष पर काफ़ी ज़्यादा ही डिपेंड करेगा कि ये जो प्लेसमेंट बनेगी दोनों की, ये कंजक्शन आपकी लाइफ पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। तो इसमें जो प्लैनेट्स हैं आपस में उनका संबंध कैसा है और उनका सप्तमेश के साथ संबंध यहाँ कैसा है। देखिए, ये आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव तो ला ही सकता है, लेकिन आपके रिश्ते में भी काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी ला सकता है या गोपनीयता ला सकता है। इस वजह से आपको एक बहुत ही धनवान फैमिली मिल सकती है, आपके जीवन साथी की जो फैमिली होगी। तो आपके इन लॉज के थ्रू कहीं ना कहीं आपको अगर पार्टनरशिप में कुछ मौका मिले, या मैरिज होने के बाद आप बिजनेस कर रहे हैं तो जीवन साथी से भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, या तो फिर आप उनकी फैमिली से भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन फैमिली का जो इंटरफेयर है वो आपके धन के मामलों में या आपके जो रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ, उन मामलों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से हालांकि आपको अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पर भी विचार करना चाहिए और आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पे भी। हालांकि अब आपको ये जरूर देखना होगा कि जो आपका सेकंड लॉर्ड है और जो आपका एट्थ लॉर्ड है वो अन्य कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में, तो आप उन भाव से कुछ हद तक सपोर्ट यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आपका सेकंड लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है, वास्तव में ये दिखाता है कि जीवन साथी या तो फिर जीवन साथी की फैमिली के माध्यम से आप धनवान बन सकते हैं, या तो आप उनके साथ मिलकर कोई भी काम करें, बिजनेस करें, या उनसे आपको धन या संपत्ति के रूप में कुछ सहायता मिले। ऐसी स्थिति में आपके आर्थिक रूप से जो निर्णय होंगे, आपकी जो लाइफस्टाइल होगी, आपका अर्निंग करने का तरीका होगा, आपका सेविंग करने का जो तरीका होगा, उसमें आपका पार्टनर भी अब मेजर रोल निभाएगा और उनकी फैमिली भी काफ़ी मेजर रोल निभाएगी। इस तरीके से आपको देखना होगा कि अब ये दोनों ही प्लैनेट आपके लगन पर भी प्रभाव डाल रहे हैं, तो लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ अब आपका सप्तमेश कितनी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में होगा, उतना ही ज़्यादा आपके मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकेगी। बट अगर ये कंजक्शन आपका जो बना है सेकंड लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड का, अगर ये राहु से प्रभावित होता है, केतु से प्रभावित होता है या शनि से प्रभावित होता है, तो आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ जो आठवां भाव है वो काफ़ी ज़्यादा गोपनीयता का है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का है। तो आपकी लाइफ में आपकी मैरिज को लेके या आपके रिश्ते को लेके या आपके आर्थिक स्थिति को लेके एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। इस हिसाब से देखा जाए, अगर प्लैनेट्स का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा है, अगर आपका सप्तमेश भी आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो जीवन साथी एक बहुत ही मेजर रोल अब आपकी लाइफ में लेकर आएगा। जीवन साथी के आने के बाद आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उन मामलों में जीवन साथी का आपको बेहद सपोर्ट रहेगा और उनकी फैमिली का भी। इस तरीके से अब आपके लिए ये स्थिति कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और क्योंकि कंजक्शन सप्तम में बन रहा है तो आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपके रेपुटेशन में वृद्धि होने की संभावना होगी। साथ ही कोई भी नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करेंगे तो उनमें आप अपने जीवन साथी को भी साथ लेके चलेंगे और उनकी फैमिली को भी। तो मेजरली अगर आपका एट्थ लॉर्ड यहाँ पे काफी स्ट्रांग हो तो उनकी फैमिली का आपके ऊपर बहुत स्ट्रांग प्रभाव पड़ेगा। और अब जीवन साथी की कोई भी बात को आप नकार नहीं सकते हैं, तो जीवन साथी थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही आपके लगन में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए। लगन में बैठा हुआ प्लैनेट का प्रभाव क्योंकि आपके सप्तम पर होगा और आपके सेकंड लॉर्ड और आपके अष्टमेश का प्रभाव आपके लगन पर होगा, तो आमने सामने दोनों के प्रभाव की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ सामने आ सकते हैं। जब लगन में बैठा हुआ जो प्लैनेट होगा वो आपके सेकंड लॉर्ड या आपके एट्थ लॉर्ड के साथ मित्रवत नहीं होगा, या आपके सप्तमेश के साथ वो मित्रवत नहीं होगा। इस केस में अगर आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही फायरी है, तो आपको आपके पार्टनर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मतभेदों का सामना करना पड़ेगा और उनकी फैमिली के सदस्यों के साथ भी। तो यहाँ पर उतार चढ़ाव आने की संभावना अब काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। इस केस में अब आपके निर्णय, आप किस तरीके से अपने आर्थिक मामलों को मैनेज करते हैं, किस तरीके से अपनी मैरिज को आप मैनेज करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ हालांकि आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना रहेगा, और आपके सेकंड लॉर्ड या आपके अष्टमेश के साथ आपके सप्तम भाव में मान लो कोई भी ग्रह अगर स्थित है तो उस ग्रह पर भी आपको विचार करना उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा। इसके साथ साथ ये आपके नेम फेम, आपकी प्रसिद्धि या लोगों के साथ आपका जो कनेक्शन है, लोगों के साथ आपका जो रिलेशन है, उस पर काफ़ी मेजर प्रभाव डाल सकता है। इसके साथ साथ मान लो अगर आपको सप्तमेश की महादशा चल रही हो या तो आपको अष्टमेश की महादशा चल रही हो, यानी जिस प्लैनेट की भी आपको महादशा चल रही हो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों का जो रोल होगा आपकी लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
इसके साथ ही आपको देखना होगा वास्तव में यहाँ कोई भी प्रकार से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। आपके लगन में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो यहाँ पर आपको काफ़ी मेजर सपोर्ट अब दिला सकता है दोनों ही प्लैनेट्स के थ्रू। तो यहाँ पर आपको हर प्रकार के रिस्क लेने से बचना होगा जब भी आप मैरिज करने जा रहे हैं, या उनकी जो फैमिली है आपके पार्टनर की, उनके साथ आपका जो रिलेशन है उसको लेकर भी कोई भी गलत डिसीजन ना लें, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। इसके साथ साथ ऐसा जो पार्टनर आता है वो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपके लिए बहुत पॉजिटिव रही तो एकदम से आप अपनी लाइफ में राइज कर जाते हैं। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी नेगेटिव रही तो आपका एफर्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलते कभी कभी।